हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, इसमें हम जितने भी क्वेश्चन आपके डाउट है वो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपने जितने भी क्वेश्चन को कमेंट में किया था उन्हें हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम में भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए, देखिए इसका हमें ऑप्शन नहीं मिला था और इसका आंसर भी हमें नहीं पता है। अगर कोई भी क्वेश्चन जो है हमसे मतलब गलत हुआ होगा या आंसर नहीं मैच कर रहा होगा तो उसे आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है मोनू गोस्वामी जी का। तो ये क्वेश्चन क्या था कि एक व्यक्ति ने 5 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़ी भूरे मोजे का ऑर्डर किया। ठीक है, एक काले मोजे जोड़े की कीमत एक भूरे मोजे की कीमत से 3 गुनी थी। बिल तैयार करते समय बिल क्लर्क ने गलती से काले और भूरे रंग की संख्या बदल दी, जिससे बिल में 100% की वृद्धि हो गई। वास्तविक ऑर्डर में भूरे मोजों की संख्या कितनी थी? देखिए, एक है, देखिए हमें काला मोजा है, ठीक है, और एक है हमारा जो भूरा मोजा है। ठीक है, अब देखिए कीमत जो थी मतलब काले मोजे की कीमत जो है भूरे मोजे की कीमत से 3 गुनी थी, यानी कि 1:3 था। यह हमारा प्राइस था। ठीक है, और संख्या जो थी 5 जोड़ी काले मोजे थे, यानी कि जो हमारा नंबर था 5 जोड़ी इसका था और इसका हमें निकालना था एक्स। तो देखिए टोटल बिल हमें हमारा कितना आया होगा? 15 प्लस एक्स आया होगा ना, 15 प्लस एक्स आया होगा। ठीक है, क्योंकि बिल कितना होता है कि जितना रुपया कीमत है और जितनी हमारी संख्या है उसके अनुसार बिल आएगा। तो 15 प्लस एक्स कीमत आया, लेकिन जो बिल काटने वाला था उससे गलती हो गया, जिससे कि बिल में 100% की वृद्धि हो गई। गलती क्या हुआ? उसने संख्या बदल दी, यानी कि जो है काला मोजा को उसने 3x मान लिया, यानी कि यहाँ जितना भूरा मोजा था उतना काला मोजा मान लिया। ठीक है, और भूरे मोजे को की संख्या के 5 ले ली, यानी कि 5 इतना बिल आया होगा। तो वृद्धि जो है इसका 100% हुआ। जितना हुआ है वृद्धि उतना और हो गया, यानी कि +15 प्लस एक्स और हो गया, यानी कि 2 गुना हो गया इसका। 100% किसी में वृद्धि किया, मान लीजिए एक में हम 100% वृद्धि किए, तो एक में 100% वृद्धि किया यानी कि एक और कर दिए तो 2 कर दिए, यानी कि 1 गुना 2। अब मान लीजिए 2 है, इसमें 100% की वृद्धि की है, यानी कि 2 और कर दिए तो 4, यानी कि 2 गुना 2, यानी कि इसका 2 गुना हो गया अभी ये। और देखिए 15 दूनी 30 और प्लस 2x बराबर 3x प्लस 5। ठीक है, देखिए x जो है उधर गया और 5 इधर है, 30 माइनस 5 बराबर 3x माइनस 2x। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 25, यानी कि भूरे मोजों की जो हमारी संख्या थी, भूरे मोजों की संख्या ही बतानी थी, वो कितना था? x का वैल्यू 25, यानी कि 25 जो है हमारा भूरा मोजा आ गया। अगर आपको मतलब आंसर जो है मान लीजिए 25 नहीं आया होगा, वैसे तो आ जाना ही चाहिए, नहीं आया होगा तो उसे भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपेंद्र यादव जी का। तो ये क्वेश्चन क्या है कि 20% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्ष के लिए CI तथा SI के बीच का अंतर 160 रुपया है, तो मूलधन हमें बताना है। देखिए इसका, देखिए हम आपको 2 ट्रिक बताते हैं। एक तो फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, PR² अपॉन 300 प्लस आर बटे में 100 क्यूब। ये जो हमारा 3 वर्ष के SI का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 वर्ष के SI का ही हमारा फॉर्मूला होता है। मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो देखिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/5। तो देखिए 3 वर्ष है ना, तो हम 5 का क्यूब कर लेंगे और उसी को हम मान लेंगे मूलधन होगा। 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। ठीक है, अब देखिए इस पर 3 वर्ष का जो हमारा SI कितना हो जाएगा? 125 का 20% कितना होगा? तो 125 का 20% हो जाएगा 25। तो 25 25 25। ठीक है, अब देखिए 25 का 1/5 कितना हो जाएगा? यानी कि 5 और यहाँ भी 5 और इस 25 का 5 और ये 5 का 1। यहाँ देखिए अंतर जो होता है हमारा यही अंतर होता है। 5 5 10, 5 15 और 1 16। 16 का वैल्यू कितना दिया है? 160। तो यहाँ से हमें मूलधन यानी कि 125 का वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ 10 से गुना, तो यहाँ भी 10 से गुना, यानी कि 1250 जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मूलधन हमारा 1250 हो जाएगा। और देखिए फॉर्मूला से बनाते हैं। फॉर्मूला से बनाने पर यहाँ देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसी का देखिए अंतर कितना दिया है? 160। इतना बराबर 160 दिया है, तो यहाँ से p का वैल्यू निकालना है। तो देखिए p इंटू 20%, यानी कि 20 गुना 20, 20 गुना 20 इंटू 300 प्लस r, यानी कि 320। ठीक है, अब बटे में 100 क्यूब, यानी कि 100
गुना 100 और गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 160। ठीक है, और देखिए 160 से 2 मिनट में कट गया। और देखिए 1 2 जीरो कट गया। 4 दूनी 8, 8 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यानी कि 8 से अब कितना मिनट में कटेगा, 8 से कटाइए। देखिए ये देखिए 8 से कटाएंगे तो ये कितना है 10,000 है ना, तो 10,000 8 से कटाएगा। देखिए 10,000 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 जीरो, 8 दूनी 16, 4 जीरो, 8 पे 40 यानी कि 125। यहाँ देखिए 1,000 है तो 1,000 जब 125 तो 1250 हो गया, यानी कि पी बटा में 1250 बराबर 1। तो पी बराबर कितना हो गया 1250। ये हमारा फॉर्मूला होता है और ये हमारा हो गया सिंपल मेथड, ट्री मेथड। ट्री मेथड से बनाइएगा तो मतलब जब भी 20% उस पर देता है तो इससे आसानी से बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3, 4 तथा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें बताना है और भुजा है 3, 4 तथा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए जब भी त्रिज्या का जो फॉर्मूला क्या होता है, मतलब त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा उसका अर्ध परिमाप यानी कि एस। अब देखिए मान लीजिए 3, 4, 5 है तो ये समकोण त्रिभुज तो होगा ही, समकोण त्रिभुज यानी कि देखिए समकोण त्रिभुज हो गया समकोण। इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना है, यानी कि देखिए इसका हमें त्रिज्या निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए ये अगर 4 है, ये 3 है तो ये 5 होगा। ठीक है, अब देखिए हम एस कैसे निकालेंगे, एस निकालेंगे 3, एस होता है हमारा अर्ध परिमाप, ये जो हमारा होता है अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। ठीक है, तो 4, 3, 7 और 5, 12 और बटा में 2 यानी कि 6 आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, 2 दूनी 4 यानी कि 6। अब यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 6 और त्रिभुज का जो है अर्ध परिमाप कितना है 6, 6/6 यानी कि 1 सेंटीमीटर जो हमारा हो जाएगा त्रिभुज का वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन भूपेंद्र यादव जी का ही है। क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है। ठीक है, वर्ग का परिमाप 56 मीटर है, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो आयत का परिमाप बताएं। देखिए यहाँ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, और वर्ग आयत का क्षेत्रफल कितना होता है एल इंटू बी। ये जो है आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है वर्ग का, मतलब ये अगर 1 है तो ये 2 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि वर्ग का परिमाप 56 मीटर है, वर्ग का परिमाप जो है हमारा 56 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a। 4a बराबर कितना दिया है, 4a बराबर 56 दिया है, तो a बराबर कितना हो गया 14, और ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 14 का स्क्वायर यानी कि 196, यानी कि 2 का जो वैल्यू हमारा दिया है 196 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 196/2 यानी कि 98 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि आयत का परिमाप बताना है, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई से दोगुनी है, यानी देखिए एल इंटू बी बराबर आ गया हमारा 98, और जो लंबाई है 2x है, किससे चौड़ाई से x से, बराबर 98, यानी कि 3x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, 3x, देखिए सॉरी 3x बोल रहे हैं, 2x स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 98, तो x स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर हमारा आ गया 7। अब बोलिए आयत का परिमाप बताना है, आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ देखिए 2 इंटू एल और बी कितना है 2 और 1 3x, 3x का वैल्यू बताना है तो 2 गुना 3, x का वैल्यू कितना है 7, तो 2 गुने 3 गुने 7 यानी कि 70, 21, 21 दूनी 42 हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 42 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है कि यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक हो तो 20% प्रति वर्ष पर 12/5 वर्ष के लिए 7200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा निकटतम एक पूर्णांक तक। ये क्वेश्चन मनीष जी का है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 20% प्रति वर्ष है और टाइम है 12/5 ईयर। 12/5 ईयर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 दूनी 10 पूर्णांक 2/5 ईयर लिख सकते हैं, यानी कि 2 वर्ष जो चलेगा हमारा 20% पर चलेगा, 20% पर 2 वर्ष। तो देखिए 20% यानी कि 5 से 6
और 1 वर्ष और 5 से 6 चलेगा, और जो अगला वर्ष चलेगा हमारा 2/5 ईयर पर चलेगा। देखिए 1 ईयर पर जो हमारा रेट है 20% है, तो 2/5 ईयर पर कितना रेट हो जाएगा, तो 20/1 गुने 2/5 यानी कि 5 चौके 20, 4 दूनी 8% रेट हो जाएगा। 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 8/100, 4 से कटाएंगे 2 मत में, 4 से कटाएंगे 25 मत में, यानी कि 25 से 27 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 25 बचे 125 बचे 625, ठीक है। और यहाँ देखिए 6 जाएगा 36, 36 में हम 27 से गुना करेंगे, 7 छंग 42, ठीक है। 7 21 और 12, 21 12 कितना होता है 33, 33 और 4 37, 3 दूनी 6 और 3 9, 972 हो गया। अब देखिए अब हमें बोला चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो दोनों का अंतर हमारा ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 12 में से 5 गया 7, ठीक है। यहाँ देखिए 6 में से 2 गया 4, और 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया 3। ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना पर, 625 पर। और 625 हमारा एक्चुअल में मूलधन नहीं था, मूलधन हमारा कितना था, तो 7200, तो गुना 7200 कर देंगे। और देखिए कटाइए, कटाएंगे 25 से 25 मत में, ऐसे 25 से कटाएंगे तो 72 × 4, ठीक है। अब देखिए या तो देखिए टोटल हम गुना करके 25 से भाग देंगे, नहीं तो इसे 100 बना लेंगे, तो 25 × 4 और ऊपर में भी 4 कर देंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। और देखिए 347, ठीक है, और गुना गुना में 72 में 16 से गुना करेंगे, 72 और गुना 16, ये हमें गुना करना है, और बटे में हमारा 100 हो जाएगा। अब देखिए गुना कर रहे हैं, गुना देखिए पहले देखिए 16 दूनी 32, 16 7 112 और 3 115, 112 और 3 115 हो गया। अब इसमें हम 347 से गुना करना है, देखिए एक लाइन में गुना कर रहे हैं, एक लाइन में गुना सीखिएगा। देखिए 7 दूनी 14 के 4, ठीक है, हाथ में लगा 1, ठीक है। अब देखिए 7 बचे 35 और 8, 35 और 8 43 और 1 44, हाथ में लगा 4, ठीक है, 44। अब देखिए 11 7 77, 77 और 6 83 और 20 103, 103 और 4 107, हाथ में लगा 10, ठीक है। अब देखिए 11 चक 44, 44 और 15 59 और 10 69, हाथ में लगा 6, 11 तिया 33 और 6 39, ठीक है। इतना हमारा आ गया, देखिए इतना आ गया, यानी कि कितना है 39 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,99,744 में ये जो नीचे है ये ऊपर का गुना किए हैं तो इतना आया है, तो नीचे के बटा में 100 कर देंगे, 100 करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कि 3997.44, यही हमारा जो हो जाएगा CI आ जाएगा। और निकटतम पूर्णांक तक बताना है, तो यानी कि आंसर जो हमारा हो जाएगा 3997, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी मनीष जी का ही है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। देखिए इसे आराम से समझिएगा। देखिए बिना रुके कितना चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और रुक कर कितना चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। दोनों काम पहले एलसीएम निकालेंगे, 50 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 200 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब देखिए अगर बिना रुके चलेगी तो ये टोटल डिस्टेंस को 4 घंटा में कवर कर लेगी, लेकिन अगर रुक रुक कर चल रही है तो डिस्टेंस को 5 घंटा में कवर कर रही है। यानी कि जब वो 5 घंटा चल रही है रुक रुक कर, तो 1 घंटा वो रुक रही है, 5 घंटा में वो 1 घंटा रुक रही है, तो हमें बताना है 1 घंटा में कितना रुक रही है। तो 1 घंटा में कितना रुकेगी, 1 बटे में 5 घंटा रुकेगी, 1 बटे 5 घंटा को हम मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, यानी कि 12 मिनट जो है हमारा रुकेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अगर आपका भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन डाउट में रहता है, हम तो सोच रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछिए, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगाइएगा तो वहाँ से क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम अब आपका बहुत नज़दीक हो गया है। तो आप हमारे मतलब टेलीग्राम का लिंक जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो उस वहाँ से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ अपने क्वेश्चन को पूछिए, जिसका हम सोल्यूशन यूट्यूब पर करा देंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।